1915 में बनाई हुई इस लाइब्रेरी में उस वक्त आज़ादी पर चर्चा होती थी। यहाँ बैठकर राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और न जाने कितने फ्रीडम फाइटर यहीं बैठकर चर्चाएं करते थे, इस लाइब्रेरी को देखते थे और यहाँ आकर किताबें भी पढ़ते थे। इन किताबों में दफन है इतिहास राजनीति का और ना जाने कितना सारा इतिहासों का समावेश इन किताबों में है। यहाँ पर 35,000 किताबें हैं। किताबों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। इन पन्नों में आपको दुनिया भर का इतिहास नज़र आएगा। यहाँ स्कॉलर्स पढ़ने आते हैं विदेशों से। भारत में जो बच्चे पीएचडी की डिग्री कर रहे हैं वो तक यहाँ पहुँचते हैं। अगर इस लाइब्रेरी की खास बात की जाए तो यहाँ पर वो भी पुस्तकें हैं जो आपको दुनिया भर में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी तब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक आंदोलन के तौर पर, लेकिन आज ये एक ऐसी लाइब्रेरी बन गई जिसे 107 साल हो गए और 107 सालों में इसने भारत के इतिहास को अपने में समा के रखा है। लाइब्रेरी का और क्या इतिहास है, क्या कुछ खास है, हम सीधा जानेंगे जनरल सेक्रेटरी से जो इस लाइब्रेरी को मैनेज भी करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस लाइब्रेरी की अगर बात की जाए 107 साल हो गए, 107 सालों का इतिहास तो है ही और ना जाने इसने कितने सालों का इतिहास यहाँ पर संजो कर रखा हुआ है। क्या कुछ लाइब्रेरी में खास है, कितने बच्चे रोज़ाना आ जाते हैं और कौन कौन सी किताबें यहाँ पर हैं जो बेहद खास है, जो आप बता रहे थे जो कहीं और नहीं है? मैं बताना चाहता हूँ, ये लाइब्रेरी अपने आप में बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी है, ये एक हेरिटेज लाइब्रेरी है। यहाँ पर हमेशा बड़े लोगों ने आके इसको आशीर्वाद दिया है और हमेशा इसको उन्होंने आशीर्वाद दिया है। यहाँ पर गांधी जी आए, उन्होंने भी यहाँ पर जो भी उस समय में आज़ादी की लड़ाई से या आज़ादी का मूवमेंट जो भी चलता था वो यहाँ पर से ही होती थी और यहाँ चांदनी चौक एक मेन सेंटर होने की वजह से इस लाइब्रेरी का महत्व बहुत ज़्यादा है। हमारे पास भृगु संहिता है जो महाराज भृगु ने बनाई थी, जो आज देखने को भी दुर्लभ है। हमारे पास इसके अलावा 100 साल का पंचांग है, पांडुलिपियाँ हैं और ना जाने कितनी प्राचीन किताबें हैं जो आज शायद ही कहीं देखने को मिलती हो, लेकिन हमने इनको बहुत अच्छी तरह सजो के रखा है। उनका पूरा हम उन पर ध्यान रखते हैं और हम पहले तो देते भी थे लोगों को, लेकिन अब तो हम किसी को देते भी नहीं हैं, सिर्फ दिखाते हैं। हमारे पास गांधी जी के ओरिजिनल साइन है विजिटर बुक में और इसके अलावा यहाँ बच्चे आते हैं। यहाँ 2 सेक्शन है। एक सेक्शन है जिसमें न्यूज़ रीडर और जो यहाँ के लोग राह चलते लोग भी आते हैं और वो अपने पूरे दिन का क्या आज देश में चल रहा है, क्या गतिविधियाँ हैं, वो न्यूज़पेपर 7, 8, 10 आते हैं हमारे यहाँ, उनमें वो पूरा छांटते हैं, पढ़ते हैं और उससे लाभ लेते हैं। दूसरा सेक्शन है हमारे पास जिसमें बच्चे जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनके पास घर में इतनी स्पेस नहीं है या वो घर से एकांत में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने अलग से सेक्शन बनाया जिसका हमने 500 रुपये साल एक मिनिमम चार्ज रखा है, जो कि 2 रुपये रोज़ भी नहीं पड़ता, लेकिन इसलिए कि भाई लाइब्रेरी के अंदर वो आएँ तो वो कुछ अपना टाइम अच्छी तरह व्यतीत करें, इसलिए हमने उसका 500 रुपये साल रखा है। और हमारा सिर्फ एक ध्येय है कि यहाँ से अच्छे बच्चे आगे बढ़कर जाएं, देश का नाम रोशन करें और उन्नति करें, यही हमारा मेन मोटिव है। अच्छा, अभी आपने बताया कि साल में सिर्फ 500 रुपये लिए जाते हैं जो रोज़ाना के हिसाब से और कम हो जाते हैं। ऐसे में लाइब्रेरी चल कैसे रही है, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि किस तरह से इस लाइब्रेरी का संचालन किया जाता है जिसे 107 साल हो गए। यहाँ से पहले हमको ऐड मिलती थी एमसीडी से, एमसीडी में हमको ऐड मिलती थी और उससे हम इसका देख रेख खर्च करते थे, लेकिन अब 2015 के बाद से वो ऐड बंद हो गई। अब हमारे को जो मारवाड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि हमारी इस लाइब्रेरी के बाद में बनी है, आज वो हमारे को पैसा देती है और उसमें भी हमारे बहुत मारवाड़ी समाज के कर्मठ लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो उसमें अपना योगदान देके इस लाइब्रेरी को चला रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि लाइब्रेरी इतना पुराना है और उतना ही पुराना इसका इतिहास है, लोगों का रुझान कैसा है इस लाइब्रेरी की तरफ? रोज़ाना कितने बच्चे आ जाते हैं? सालाना आपने कहा कि कुछ बच्चे 500 रुपये फ़ीस देकर आते हैं, उन बच्चों की तादाद कितनी होती है और जो रोज़ाना लोग आते हैं उनकी तादाद कितनी है? लोगाना कम से कम यहाँ पर 70-80 लोग तो अखबार पढ़ने वाले रीडर्स आते हैं, जो यहाँ पर कहीं कर्मचारी लोग हैं या यहाँ पर जो भी लोग राह चलते लोग हैं वो आते हैं, वो पढ़ते हैं। और जो बच्चे हैं स्कूल के वो लगभग 20-25 बच्चे रोज़ आते हैं, कभी कोई से बच्चे आते हैं, कभी कोई से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मेंबर हैं वो अंदाज लगभग 70 से 80 मेंबर हैं जो 500 वाले हैं।
अच्छा, और लाइब्रेरी में किताबें कितनी हैं? क्योंकि लाइब्रेरी जो होता है वो एक इंसाइक्लोपीडिया होता है ज्ञान का। तो इस लाइब्रेरी के बारे में जितना मैंने जाना समझा तो 35,000 किताबें तकरीबन यहाँ हैं। और क्या-क्या कुछ ख़ास है किताबों में जो हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेगा? चाहे किताब हो जाए, आप पांडुलिपि की बात कर रहे थे, और क्या कुछ ख़ास है अखबारों में? क्योंकि आपने बताया कि अखबारों का भी एक संरक्षण किया जाता है। कितनी किताबें हैं? हमारे पास लगभग 35,000 किताबें हैं जो हमारा इंडेक्स बना हुआ है, और हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है। अगर कोई भी आदमी कोई सी किसी ऑथर की किताब मांगता है या किसी को स्पेशल कोई चीज़ की होती है तो हमारे को विद इन अ मिनट हम उसको वो किताब निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि सब नंबरिंग से लगी हुई है और सब उनका रख रखाव बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा जो बच्चे यहाँ आते हैं वो अपने आप खुद भी पढ़ते हैं, और वो उनके पास इंटरनेट और ये सब सुविधाएं होती है, आजकल तो सब डाउनलोड होता है, उससे भी पढ़ते हैं। लेकिन उनको यहाँ माहौल इतना अच्छा मिलता है, पानी, बैठना, एसी, सब माहौल अच्छा मिलता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और हमारे पास तो मेंबर्स के लिए बहुत आते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से हम ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, वरना यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ हो जाएगी, वही घर वाला हाल उनका हो जाएगा। इसलिए हम तो इसलिए हम यहाँ से आते हैं। और यहाँ के बहुत अच्छे पढ़े हुए बच्चे बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे आज इंडिया और इंडिया से बाहर हैं, और वो जब भी यहाँ विजिट करते हैं वो हमारा अपना एक्सपीरियंस बता के जाते हैं कि हमने लाइब्रेरी से इतना कुछ सीखा है और लाइब्रेरी ने हमारे को बहुत सेवा दी है। तो उससे हमारा मन भी खुश होता है और हमारा उनके प्रति उद्गार भी आते हैं कि इन्होंने हमारे लिए इतनी बढ़िया बातें कही। देखिए, अगर इस लाइब्रेरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ भारत नहीं बल्कि विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। कुछ बच्चे जो स्कॉलर हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो यहाँ तक आते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें वो किताबें मिल जाती हैं जो शायद उन्हें देश और दुनिया के किसी कोने में ना मिले। यही खासियत है इस लाइब्रेरी की, क्योंकि इसका इतिहास बहुत पुराना है। 107 साल पहले तो शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी भी किताबें हैं जो 300 साल पुरानी हैं, 200 साल पुरानी हैं। वो किताबें जो दुनिया भर में अब कहीं भी मौजूद नहीं है। यहाँ सोमवार को अवकाश होता है, उसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि सोमवार के दिन लोग बिजी होते हैं, इसलिए रविवार को ये लाइब्रेरी खुली होती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, किताबों का लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि किताबों में ज्ञान का समावेश होता है। खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आपको किसी को भेंट करनी है तो आप उसे किताब करिए, क्योंकि किताब में ज्ञान होता है और ज्ञान का भेंट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो फिलहाल जो ये किताबें हैं ये काफ़ी पुरानी किताबें हैं, और कुछ तो ऐसी भी हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और ये मारवाड़ी लाइब्रेरी जो है वो चांदनी चौक में बना हुआ है, बेहद खास। अब इस बिल्डिंग को हेरिटेज बिल्डिंग घोषित कर दिया है साल 1994 में, जिसके बाद से लाइब्रेरी का रखरखाव तो बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है, और उतनी ही बेहतरीन यहाँ पर किताबें हैं। कुल 35,000 किताबें हैं इस लाइब्रेरी में। तो आप भी यहाँ आकर इन किताबों का लुत्फ़ उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि ऐसी लाइब्रेरी जो बनाई गई थी स्वतंत्रता संग्राम के तहत, लेकिन आज वो एक हेरिटेज बिल्डिंग की इतनी पुरानी लाइब्रेरी बन गई है।